नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ए आखिरी दिना दे अंदर खुतबा इरशाद फरमाया। मदीने दे ताजदार ने फरमाया लोगो अन करीब रब दी तरफों मेरे कोले कासिद आवेगा। मैं भी तुहाडे वर्गा बशरियां तुहाडे वर्गा बंदियां जिवें कानूने कुदरत दे तहत सारे जांदे ने इस दुनिया तो पर्दा कर जांदे ने। अन करीब रब दी तरफों फरिश्ता आवेगा कासिद पैगाम लेके आवेगा। हो सकता है मैं भी तुहाडे दरम्यान ना रवां लेकिन मैं दो ऐसियां चीज़ां छड़ के चलिया वहां जिस बंदे दा ताल्लुक इन्हां दो चीज़ां दे नाल होया कदी गुमराह नहीं होवेगा। जिन्हां दे विचों पहला मेरे नबी सरकार ने फरमाया अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन्नूर। नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुहाडे कोल दो बड़ियां कीमती चीज़ां छड़ के चलिया जिन्हां चों पहली अल्लाह दी किताब है अल्लाह दा कुरान है जेड़ा कुरान दे नाल अपना ताल्लुक बना के रखेगा। जिन्हें कुरान दा दामन फदिया गैरां अल तवज्जो ना कीती सिर्फ इस कुरान नू अपने सीने नाल ला के रखिया इस कुरान तो जिन्नी देर तक हिदायत लवेगा रब वहदहू ला शरीक मौला सोना इस कुरान दी बरकत दे नाल इस किताब दी बरकत दे नाल उस बंदे नू रांदी दुनिया तक हिदायत ते रखेगा। अल्लाह नू अपना नूर बख्शेगा। ओ बंदा हिदायत ते होवेगा जिन्हें कुरान दे नाल अपना ताल्लुक रखिया। नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आमिना दे लाल ने कुरान दे बारे लोगां दे जज्बात नू भारिया लोगां नू तरगीब दिती कुरान दे बारे। सुम्मा क़ाल व अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती सलास मर्रातिन। नबी पाक सरकार ने दूजा फरमाया दूजी मेरी अहले बैत दे एक कुरान ते अहले बैत इकट्ठा होना है लाजिम और मलजूम ने। कुरान अहले बैत तो जुदा नहीं हो सकता अहले बैत कुरान तो जुदा नहीं हो सकती। मेरा कुरान ए मेरे ते नाजिल होने वाला कुरान एक किताब रब दी जेड़ी मेरे उत्ते नाजिल हुई है। मैं इस किताब नू तुहाडे दरम्यान छड़ के चलिया अपनी अहले बैत नू छड़ के चलिया। जिस बंदे दा ताल्लुक कुरान नाल होया जिस बंदे दा ताल्लुक अल्लाह दी किताब नाल होया या नबी दी आल नाल होया मेरे नबी सरकार ने फरमाया ओ कदी भी गुमराह नहीं होवेगा। ए कुरान ते एक किताब ते मेरी अहले बैत ए नबी सरकार ने अहले बैत दे बारे 3 बारी फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती सलासा मर्रातिन। नबी पाक सरकार ने अपनी अहले बैत दा 3 बारी जिक्र खैर फरमाया। हुजूर ने फरमाया मेरी अहले बैत दे बारे ए याद रखा जे अल्लाह तो डरिया जे। नबी पाक सरकार ने अपनी अहले बैत दे बारे अल्लाह दे हुक्म याद दिवाए क्योंकि ए ओ लोग ने जिन्हां दे बारे कुरान नाजिल होया। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत दा जिक्र खैर कीता। नबी पाक सरकार ने लोगां नू दस्या होए लोगो अन करीब मैं चला जावांगा हो सकता है मैं तुहाडे दरम्यान ना रवां लेकिन जेड़े सैयद होने ने मेरा खून होना है मेरे नस्ल होने ने सैयदा खातून जन्नत दी औलाद होने ने मौला अली पाक दी औलाद ने हसन हुसैन दी औलाद ने
उन्हां नाल अपना ताल्लुक बना के रखा जे। जिस बंदे दा ताल्लुक अल्लाह दी किताब नाल होया, जिस बंदे दा कुरान नाल ताल्लुक होया, हुजूर दी आल नाल ताल्लुक होया, रांदी दुनिया तक गुमराह नहीं होवेगा। क्योंकि उन्होंने पता है कुरान ते अहले बैत एक कदी भी जुदा नहीं हो सकते। इन्हां कयामत तक इकट्ठियां रहना है, इन्हां हमेशा इकट्ठियां रहना है। हत्ता के नबी सरकार ने फरमाया मेरी अहले बैत ते कुरान हौज़े कौसर ते आके मैनू मिलणगे, इन्हां जुदा नहीं होना। कुरान अहले बैत तो जुदा नहीं होवेगा, अहले बैत कुरान तो जुदा नहीं होवेगी। जिन्हें कुरान नाल अपना ताल्लुक बना के रखा, अहले बैत नाल ताल्लुक बना के रखा, मेरे नबी सरकार ने फरमाया अल्लाह ओनू हमेशा हिदायत ते रखेगा, अल्लाह ओनू अपना नूर बख्शेगा। अल्लाह उस बंदे नू गुमराह कदी भी नहीं करेगा जिंदा ताल्लुक कुरान नाल होया, नबी दी आल नाल होया। नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर दो कीमती चीज़ां दा तारुफ कराया। इस हदीस के अंदर जड़े लफ्ज ने उन्हां दे अंदर जड़ा लफ्ज़ सिकल है थकलैन, हुजूर ने फरमाया मैं दो बड़ियां कीमती चीज़ां छड़ के चलिया। ले अन्ना फिकला कुल्लु नफीसिन खतीरिन मसूनिन व हालान कज़ालिका इद कुल्लु मिनहुमा। ए दो चीज़ां ऐसियां ने कुरान या अहले बैत। फिकल हर नफीस शय नू आंदे ने, सिकल हर कीमती शय नू आंदे ने, हर नायाब शय नू फिकल आख्या जांदा है। सकील यानी जड़ी भारी चीज होवे। नबी पाक सरकार ने फरमाया मैं तुहाडे कोल दो बड़ियां कीमती चीज़ां छड़ के चलिया। इंदा मतलब है नबी सरकार दसना चाहते सन जिस बंदे भी कायनात दा कोई खजाना लेना होवे या मेरी अहले बैत कोलों लभेगा या अल्लाह दे कुरान कोलों कीमती खजाना लभेगा। नबी पाक सरकार ने ता वास्ते कीमती चीज़ां नाल तशबीह दिती, एडा आम नहीं रखा। फरमाया कुरान भी बड़ी आला किताब है, मेरी अहले बैत भी बड़ी आला है। कुरान ते अहले बैत कदी भी जुदा नहीं होए। हत्ता के सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार इमाम आली मुकाम ने नेज़े दी नोक ते चढ़ के इंज कुरान पढ़िया है, रांदी दुनिया तक लोगां नू दस्या है। साडे नाना जान दा फरमान हक हुजूर दी आल अपना सर जिस्म तो जुदा ते करा सकती है, लेकिन कुरान दा दामन नहीं छड़ सकती। हुण जिंदा कुरान नाल ताल्लुक होया, अल्लाह दी किताब नाल ताल्लुक होया, हुजूर दे खून मुबारक नाल ताल्लुक होया, हुजूर दी अहले बैत दे नाल ताल्लुक होया, ओ कदी गुमराह नहीं होवेगा। ता करके नबी पाक सरकार ने फरमाया वतमस्सुकु बिहिम वतअल्लुम मिनहु। सिकल दा ए मतलब है जड़ियां भारी चीज़ां ने, कीमती चीज़ां ने, नबी पाक सरकार ने फरमाया इन्हां दे नाल तमस्सुक पकड़ के रखा जे, यानी इन्हां नू फड़ के रखा जे, इन्हां तो जुदा ना होव्या जे। जेड़ा बंदा कुरान ते अहले बैत दे नाल ताल्लुक बना के रखेगा, ए ओ लोग ने इन्नमा हुमुल आरिफूना किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिही। हुजूर ने दस्या है मेरी अहले बैत दा हर फर्द रब दी मार्फत रखण वाला होवेगा। जिस बंदे नू किसे इलम दी भी लोड़ होवेगी तां ते दूजी रिवायत दे अंदर फरमाया मैं इलम दा शहरा अली ओंदा दरवाजा। की मतलब सोने नबी सरकार ने दस्या वे अल्लाह दी किताब नू नबी दी सुन्नत नू समझण वाले जे लोग बचणगे ओ अहले बैत दे लोग ही होणगे जड़े कुरान हदीस नू ओवें समझणगे जिवें मुहम्मद अरबी समझा के गए ने।
आहले बैत ही ओ लोग ने जिन्ना कुरान नू ओवें समझिया जिमें जिमें रब्बुल आलमीन ने अपने नबी ते नाज़िल फरमाया। नबी सरकार जो दसना चाहते सन आहले बैत ही उंज दस सकते ने। कुरान दा की मतलब है, हदीस दा की मतलब है। खूने रसूल होने दी वजह तो सादात दा एहतराम जरूर रहिंदा है। सैयद भावें बद मज़हब भी हो जावे उनका अदब जरूर रहिंदा है, इत्तिबा नहीं। गुनाह दे अंदर किसे दी इत्तिबा नहीं हो सकती, गुनाह दे अंदर किसे दी ताबियादारी जायज नहीं। सैयद दा अदब जरूर रहिंदा है। सैयद भावें जिड्डा भी गुनाहगार होवे, सैयद भावें शराब पींदा होवे, सैयद भावें जिना करदा होवे, सैयद भावें जुआरी होवे, जिवें दा मर्जी होवे, महज खूने रसूल होण दी वजह तो उनका अदब जरूर होवेगा जब तक सैयद काफिर नहीं हो जाता। क्योंकि जदों काफिर हो जावेगा अलियाज़ु बिल्लाह, अगर सैयद दायरा इस्लाम तो खारिज हो जावे अपनी बदमज़हबी दी वजह दे नाल, फिर उनका नसब ही कायम नहीं रहेगा, फिर वो सैयद ही नहीं रहेगा। वगरना जब तक सैयद बद अकीदा होवे उनकी जात दा अदब जरूर है। महज खूने रसूल होने दी वजह तो नबी पाक सरकार ने दस्या वे जेड़ा बंदा कुरान दा दामन फद के रखेगा, मेरी अहले बैत दे नाल ताल्लुक बना के रखेगा, वो हमेशा हिदायत दे उत्ते रहेगा।